क्या होगा अगर सूरज गायब हो जाए तो? सूरज पृथ्वी का सबसे करीबी सितारा है। सिर्फ सूरज की वजह से अर्थ में लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट करती है। सूरज की रोशनी पृथ्वी पर पड़ने पर ही यहाँ रहने वाले जीवों का विकसित होता है। प्लांट्स सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में बदलते हैं, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन मिल पाती है। पर क्या होगा अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो? क्या लगता है? मुझे नहीं पता, जरा सोचने दो। थोड़ा ज्यादा अंधेरा हो जाएगा शायद। क्या हमें पता भी चलेगा कि सूरज गायब हो गया है? सूरज के बिना पृथ्वी पर हम कितनी देर तक जिंदा रह पाएंगे? क्या यहाँ इतना ठंडा हो जाएगा कि रसिया वाले किसी दूसरे प्लेनेट पर चले जाएंगे? इस वीडियो में ब्राइट साइड ने डिसाइड किया कि आपको ये बताया जाए कि कैसा होगा अगर हमें सूरज के बिना ही रहना पड़े तो चलो चलते हैं डार्क साइड में। तो शुरू करते हैं नंबर 5 से। हमें पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है। सूरज पृथ्वी से 8 लाइट मिनट की दूरी पर है। 1 मिनट में लाइट जितनी दूर तक ट्रैवल कर सकता है उसे 1 लाइट मिनट कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मार्स पर हैं और आपका दोस्त यहाँ पृथ्वी पर है और आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो अगर आप आपके दोस्त के तरफ हाथ हिलाएंगे तो वो आपको अप्रोक्सीमेटली 30 मिनट्स के बाद ही देख पाएगा। मार्स उस वक्त पृथ्वी से कितनी दूरी पर है ये उसी के ऊपर डिपेंड करता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर एक प्लैनेट से कोई पृथ्वी को देखेगा तो उसे पृथ्वी पर डायनासोर दिखाई देंगे। सनलाइट पृथ्वी से रिफ्लेक्ट होकर के उस प्लैनेट पर पहुंचने तक 65 मिलियन ईयर्स का टाइम लेगा। लाइट से तेज और कुछ भी नहीं है। तो इस हिसाब से अगर सूरज अचानक से गायब हो जाए तो हमें 8 मिनट के बाद ही इसका पता चलेगा। यहाँ तक कि पृथ्वी पर सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म होने के लिए भी 8 मिनट का टाइम लगेगा। और सूरज गायब होने के बाद भी 8 मिनट तक पृथ्वी उसी ऑर्बिट में घूमता रहेगा। और उसके बाद हमारा प्लैनेट सीधा जाने लगेगा जब तक कि किसी चीज से टकरा नहीं जाता। नंबर 4, बहुत ज्यादा अंधेरा होगा। है, मैं तो सही था। यस, तुम थे। प्लैनेट के दूसरी तरफ नाइट साइड के लोग सूरज के गायब होने का नोटिस नहीं कर पाएंगे जब तक मून भी गायब नहीं हो जाता है, क्योंकि कोई सनलाइट नहीं होगा मून से रिफ्लेक्ट होने के लिए। और इसी तरह बाकी प्लैनेट्स भी अंधेरे में चले जाएंगे और हमारे लिए कुछ भी देख पाना इम्पॉसिबल होगा। अंतरिक्ष के सितारों से आ रही रोशनी से हम थोड़ा थोड़ा तो देख पाएंगे, मगर यह काफी नहीं होगा। पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो हमें ज्यादा ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाएगा। बट लकीली पृथ्वी पर तभी भी इतना ऑक्सीजन होगा कि वो अगले 1000 साल तक खत्म नहीं होगा। एक और भी बड़ा प्रॉब्लम होगा, आप कभी सनग्लासेस नहीं पहन पाएंगे। एनीवेज, नंबर 3, पृथ्वी ठंडी हो जाएगी। हीट के किसी भी सोर्स के बिना पृथ्वी बहुत जल्दी ही ठंडी हो जाएगी। 1 हफ्ते के अंदर ही इसका टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट या 0 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगी। ये इतना भी डरावना नहीं लगता, है ना? हमारे पास जितने भी रिसोर्सेज बचे होंगे उनसे हम कुछ महीने तक तो आराम से गर्म रह पाएंगे, मगर प्रॉब्लम शुरू होगा उसके बाद, जब 1 या 2 साल में ठंड इतनी बढ़ जाएगी कि हम इंसानों या किसी और लिविंग ऑर्गेनिजम्स को जिंदा रहने के लिए अंडरग्राउंड में रहना होगा। हम पृथ्वी के कोर से जितना करीब रहेंगे हमारे लिए उतना ही अच्छा होगा, मगर इसके लिए भी हमें बहुत ज्यादा खुदाई करनी पड़ेगी। या फिर हम इस प्लैनेट को छोड़ सकते हैं अगर हमें जिंदा रहना हो तो। नंबर 2, सारे समंदर फ्रीज हो जाएंगे। बिना टेम्परेचर के समंदर का सारा पानी फ्रीज होकर बर्फ में बदल जाएगा। और ये सिर्फ सरफेस के ऊपर ही होगा, मगर ये पहले से ही एस्टिमेट किया गया है कि सूरज हो या ना हो, ओशन का नीचे वाला हिस्सा लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, क्योंकि अर्थ का कोर तब भी बहुत गर्म होगा। एंड नंबर 1, कुछ जीवों पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ माइक्रोब्स जो कि बहुत छोटे क्रिएचर्स होते हैं, उन्हें जिंदा रहने के लिए फोटोसिंथेसिस या लाइट जैसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। सिर्फ लिक्विड वाटर ही काफी है। इमेजिन कीजिए कि अगर अर्थ बिना सूरज के बिलियंस ऑफ ईयर्स अंतरिक्ष में घूमता रहा तो शायद ह्यूमंस विलुप्त हो जाए, मगर वो माइक्रोब्स जिंदा रहेंगे। पृथ्वी पूरी तरह से फ्रीज हो गया होगा। हो सकता है कि अगर पृथ्वी किसी दूसरे स्टार के आसपास घूमने लगा तो ये वापस पहले जैसा बन सकता है।
ये तो बात है कि सूरज अगले 5 बिलियन साल तक गायब नहीं होने वाला है, तो ये सब सिचुएशंस कभी आएंगे ही नहीं। और हो सकता है कि उस वक्त हम पृथ्वी को छोड़ के किसी और प्लैनेट में रह रहे हो। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ भी मिस किया है तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और साथ ही ब्राइट साइड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।